फिल्म 1984 में शुरू होती है। उस समय एक संघीय रोवा में, जो अपने शोध सहयोगी पर एक वैक्सीन का परीक्षण कर रही थी, डॉक्टरों ने सोचा कि वैक्सीन गलत हो जाती है, जिससे डॉक्टर सोडास की मृत्यु हो जाती है। अन्ना पहली बार बिना किसी प्रयोग के मानव प्रयोग को अधिकृत करने के लिए दोषी महसूस करते हैं। प्रारंभिक या पशु परीक्षण पहले से कर्नल मोरोजोव उसे परियोजना को समाप्त करने से रोकता है, क्योंकि वह चाहती है कि अफ्रीका में सैनिकों को उसे छोड़ने की आवश्यकता हो। इसका मतलब होगा कि उसके दोस्त की मृत्यु व्यर्थ थी। इसलिए परियोजना को रोकने से उसे कोई बेहतर महीने बाद में महसूस नहीं होगा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ नए साल की पूर्व संध्या बिताना, जो उसे इतनी जल्दी एक वैक्सीन के साथ आने के लिए बधाई देते हैं। उनका रात्रिभोज बाधित हो जाता है जब अन्ना को कर्नल मोरोजोव का फोन आता है, जो उन्हें सूचित करता है कि उन्हें एक विशेष मिशन के लिए अन्ना की आवश्यकता है। कोला सुपरदीप बोरहोल में एक घटना हुई है, कुछ आवाजें सुनी गई हैं और 20 लोग लापता हैं। इसलिए स्टेशन को बंद कर दिया गया है और 24 घंटे में सील कर दिया जाएगा। अज्ञात उत्पत्ति की दुर्घटना से ठीक पहले सतह के नीचे कुछ रहस्यमय आवाजें दर्ज की गई हैं। यह कर्नल मोरोजोव थे, जिन्होंने अन्ना को उस स्थान पर नियुक्त किया था। वैज्ञानिकों में से एक के अनुसार एक घातक बीमारी का प्रकोप था, इसलिए उसे कुछ नमूने लेने और टीके विकसित करने का काम सौंपा गया, जिसकी उन्हें अन्ना की जरूरत है, क्योंकि अनुसंधान प्रमुख पर कथित रूप से दुर्लभ बीमारी के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है और वह सहमत है और तैयार है। मोरोजोव ने उसे आश्वासन दिया कि उसे सैन्य जैविक रक्षा संस्थान के निदेशक की नौकरी खोजने और नौकरी पाने का पूरा श्रेय मिलेगा। अगली सुबह अन्ना और मोरोजोव के साथ साथ मेजर सर्जरी की कमान के तहत सैनिकों का एक समूह मैकी और उनका दाहिना हाथ उत्सुकता से स्टेशन पर पहुंचे। उन्हें बर्फ से ढकी सुविधाओं तक और अधिक मिनटों में ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया। जैसे ही वे उतरते हैं, वे अपने पहले अंक में भाग लेते हैं। लैब कोट में एक अमेरिकी वैज्ञानिक अचानक उनके हेलीकॉप्टर के पास आता है और सगे के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर देता है। कई बार गोली लगने के बावजूद वैज्ञानिक हाथ में ग्रेनेड लेकर हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ता रहता है, जिसकी उसे जरूरत होती है। जैसे ही वह हेलीकॉप्टर तक पहुंचता है, उसने खुद को मार डाला और हेलीकॉप्टर को थोड़ा क्षतिग्रस्त कर दिया। समूह संक्षेप में उनके कानों में एक गूंज महसूस करता है, लेकिन वे सभी सुरक्षित हैं, जबकि मैकी उसे उसके उच्चारण के बारे में चिढ़ाती है और यह निर्धारित करने की कोशिश करती है कि वह कहां से है। अन्ना किसी भी समय बर्बाद नहीं करते हैं और एक नमूना प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों के शरीर के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही एना परखनली का ढक्कन बंद करती है, नमूना धूल में बदल जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन ध्यान दे कि परखनली के शरीर में एक अजीब लाल चमक है। एक स्टेशन गार्ड बताता है कि सतह पर आते ही वैज्ञानिक ने नियंत्रण खो दिया और वह इतना शक्तिशाली था कि 3 सैनिक भी उसे रोक नहीं पाए। अब जबकि बाकी कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, एना उनके जाने से पहले नमूने लेने जाती है। एक आदमी ने उसे बताया कि वहाँ हर कोई मर चुका है और यह बीमारी एक मिथक है, उसे तुरंत घर जाना चाहिए। सभी खनिक ठीक लगते हैं, लेकिन एक निशान वाले ने कुछ ऐसा देखा जो उसे डराता है और मानता है कि यह एक बीमारी से ज्यादा कुछ हो सकता है। बाद में अन्ना मोरोजोव और सैनिकों के दस्ते ने सुविधा के उपप्रमुख फ्योडोर खुश्चेव के साथ स्टेशन में प्रवेश किया और साथ ही डॉक्टर दिमित्री ग्रेगोरिएव। वैज्ञानिकों ने सुविधा में एक घातक बीमारी के फैलने की सूचना दी और उनसे इस बारे में सवाल पूछने की कोशिश की, रहस्यमय संक्रमण। लेकिन ग्रेगोरी ने उसे विवरण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सभी यहाँ एक गुप्त मकसद से हैं। वह केवल उनकी पर्याप्त मदद करेगा ताकि वे अपना नमूना प्राप्त कर सके और सभी बचे लोगों के लिए सुरक्षित निकासी की गारंटी दे सके। एना जानना चाहती है कि उसने जीवित बचे लोगों को पहले ही क्यों बंद कर दिया, लेकिन डॉक्टर ग्रेगोरी इसका भी उत्तर नहीं देते हैं। समूह इसे लिफ्ट में ले जाता है, जहां डॉक्टर ग्रेगोरी को एक्सेस कोड इनपुट करते समय सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि इसे 3 बार गलत करने से सुरक्षा उपाय के रूप में लिफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। सौभाग्य से वह एंटर द लिफ्ट में तीसरे प्रयास में सही हो जाता है, जो उन्हें अनुसंधान सुविधा के केंद्र तक ले जाएगा, जो दुनिया में सबसे गहरा मानव निर्मित छेद है, जो 12 किलोमीटर की गहराई पर है। हालांकि लिफ्ट में फर्श पर पहुंचने पर एक घटना हुई। ब्रेक ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए डॉक्टर ग्रेगोरिएव ने आने वाले समय में दबाव बढ़ा दिया, जिससे अन्ना और अन्य बेहोश हो गए और ऑक्सीजन की कमी हो गई। जबकि डॉक्टर ग्रेगोरी, जो समय पर ऑक्सीजन मास्क लगाने में कामयाब रहे, सभी के जागने के बाद लिफ्ट की चाबियों के साथ भाग गए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे सुविधाओं के रिजॉर्ट में आ गए हैं, जहां कर्मचारी अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। एक दूसरा एलिवेटर उन्हें मुख्य अनुसंधान स्तर तक ले जा सकता है, जो बहुत नीचे है, लेकिन वे बिना चाबी के इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह केवल कुंजी के साथ सुलभ है। पीटर के अनुसार उनका वर्तमान स्थान सतह से 5 किलोमीटर नीचे है। पीटर ने सलाह दी कि पास में एक और लिफ्ट का उपयोग करें, क्योंकि पास में एक अच्छी तरह से चल रहा है।
लिफ्ट के अलावा पीटर हमें सूचित करता है कि अनुसंधान केंद्र या सतह पर वापस जाने के लिए अन्य लिफ्ट भी हैं। हालांकि वहां पहुंचने के लिए उन्हें सुरक्षात्मक सूट पहनना होगा क्योंकि तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक पहुंच जाता है। सुविधा के माध्यम से घूमते हुए उन्हें निकोलाई नामक एक इंजीनियर और कैफेटेरिया में किरा नाम की एक महिला डॉक्टर मिलती है, जो प्रारंभिक निकासी के दौरान पीछे रह गए थे। हालांकि वे अभी भी डॉक्टर ग्रेगरी का पता लगाने में असमर्थ हैं, जो क्षेत्र में नई बीमारी महामारी के परिणामस्वरूप भाग गए थे। अन्ना द्वारा किरा निकोलाई का मेडिकल लैब में परीक्षण किया गया था। वे संक्रमण के किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने में विफल रहे और यह निष्कर्ष निकला कि डॉक्टर ग्रेगरी ने संस्थान में भ्रूण की बीमारी के उद्भव का संकेत देने वाले सभी नमूने ले लिए होंगे और किसी भी कारण से, क्योंकि उन्होंने नीचे कुछ भी नहीं खोजा था और मान लिया था कि उनका मिशन समाप्त हो गया था और अनुरोध किया गया था। कर्नल मोरोजोव उसे वापस सतह पर ले आए और फिर डॉक्टर ग्रेगरी से मिले, जिन्होंने सुरंग के माध्यम से बाकी सभी को सतह पर निकालने की भीख मांगी। हालांकि उसने लिफ्ट की चाबियां देने से इनकार कर दिया और फिर सैनिकों के लिए चिल्लाया और उन्हें सूचित किया कि डॉक्टर ग्रेग किस बारे में आए थे। सैनिकों ने तुरंत आकर डॉक्टर ग्रेगरी को गोली मार दी अगर वह घायल हो गया और एक लिफ्ट में बाढ़ आ गई तो कर्नल मोरोजोव ने निकोलाई को लिफ्ट को बाहर से रोकने का आदेश दिया, लेकिन उस आदमी ने जवाब दिया कि लिफ्ट केवल भीतर से संचालित की जा सकती है। उनके पास एक ही विकल्प बचा है कि वे सुरंग को भी छोड़ दें। डॉक्टर ग्रेगरी को खोजने के लिए अहंकार के नेतृत्व में सैनिकों का एक समूह सुरक्षात्मक सूट पहने हुए सुरंग के माध्यम से उभरेगा और जब वे प्रवेश द्वार को अनलॉक करते हैं तो लिफ्ट की चाबियां देखते हैं। फिर भी उन्होंने एक महिला की खोज की जिसने सुरंग के भीतर कोई सुरक्षात्मक कपड़े नहीं पहने थे। उसे ओल्गा क्रिलोवा सैनिकों द्वारा बचाया गया था। एक प्रयोगशाला वैज्ञानिक को फिर अवलोकन और चिकित्सा परीक्षाओं के लिए चिकित्सा प्रयोगशाला में वापस लाया गया था। जब वे पहुंचे तो उन्होंने और उनके सहयोगियों ने चेकअप शुरू करने से पहले सुरंगों की अपनी यात्रा जारी रखी और मैंने पूछा कि ओह को कुछ प्रश्न मिले, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि वहाँ क्या हुआ था। उसने बुखार के लक्षण दिखाए, लेकिन उसने कहा कि उसे बहुत सर्दी थी। जब एना ने अपनी पीठ की जांच की तो एना कितना चौंक गई जब उसने देखा कि हमें वापस पकड़ लिया गया था, जो एक कवक की तरह परजीवी विकास के साथ कवर किया गया था, जिसके बारे में ओल्गा ने दावा किया था कि जब अन्ना ने एक नमूना लेने के लिए कटौती की तब भी चोट नहीं आई, जबकि सैनिक का दावा है ने निचले स्तर पर किसी प्रकार के जीवन की खोज की है और नमूनों की जांच की है और पाया है कि यह वास्तव में एक सेलुलर परजीवी है, जिनमें से कुछ बेहद आक्रामक मोल्ड बीजाणु हैं। और यह दावा कि उसकी पीठ पर जिस तरह का फंगस था वह सबसे घातक किस्म का था। फंगस और मोल्ड जीवन के सबसे कम समझे जाने वाले रूप हैं और यह अज्ञात है। मोरोजोव इस प्रक्रिया को समाप्त करता है और उसके बाद वापस आना शुरू कर देता है, जो पर्याप्त है। फिर सलाह देता है कि वे ओल्गा को एक सुरक्षित स्थान पर पा सकते हैं। ओल्गा का शरीर फर्श पर पड़ा था जब एना और कियारा उसे हिलाने जा रहे थे। तभी एना को अचानक कुछ होश आया और उसने किरा को वहीं रहने के लिए कहा, जबकि वह लिफ्ट बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। वापस लौटे निकोलाई एक ऐसी प्रणाली पर काम करना शुरू करते हैं जिसमें 1 घंटे से अधिक समय लगेगा। मैकिथ अपने चालक दल के संपर्क में आने का एक और प्रयास करता है, लेकिन वे अब उसके वेकअप कॉल्स का जवाब नहीं देते हैं और कुछ धमकी देने के बाद मुश्किल में पड़ जाते हैं। उस समय डॉक्टर ग्रेगोरी वक्ताओं के माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि उन्होंने उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वे शाफ्ट के माध्यम से भाग जाएंगे, क्योंकि अन्ना को अपने स्वयं के अपराध की याद दिला दी गई थी और एक आतंक हमला था। डॉक्टर ग्रेगरी ने सभी को सुविधा के अंदर बंद करने के लिए एक बम विस्फोट किया, जबकि उसने माफी की भीख मांगी। उसने अपने सहयोगी के दर्दनाक अनुभव को भी याद किया, जो एक टीके का एक इंजेक्शन प्राप्त करने के बाद मर गया था, जो परीक्षण के चरण को पार नहीं कर पाया था क्योंकि उन्होंने सतह से बचने के लिए सुरंग का उपयोग नहीं किया था। डॉक्टर ग्रेगरी ने तब इंटरकॉम पर घोषणा की कि उन्हें प्रयोगशाला में सुविधा के भीतर उन सभी को बंद करने के लिए मजबूर किया गया था। ओल्गा का शरीर चमकने लगता है और वह धीरे धीरे नियंत्रण खो देती है, कांच को उड़ा देती है और किरा पर हमला करती है। जबकि ऐसा हो रहा है, निकोलाई को पता चलता है कि डॉक्टर ग्रेगोरी एक विस्फोट करता है जो सुविधाओं के दबाव पंपों को नुकसान पहुंचाता है और इसके आसन पतन की ओर ले जाता है। मैकिथ ने निचले स्तर पर फंसे सैनिकों के लिए उनकी चिंता की कमी और एक रास्ता खोजने की उनकी इच्छा के लिए उन्हें एक झटका दिया। फिर भी मोरोजोव सहमत है कि उन लोगों को वापस भेजना बहुत जोखिम भरा होगा, इसलिए वे दुकान से बाहर निकल जाएंगे। जब अन्ना और मेजर मिकी प्रयोगशाला में लौटे तो उन्हें एक अप्रिय आश्चर्य का पता चला। ओल्गा आंशिक रूप से फर्श पर पिघल गई है, लेकिन अभी भी जीवित है और पूरे स्थान और दीवारों को मोल्ड में लेपित किया गया है। जब अन्ना और निकिता पास आते हैं तो ओल्गा बीजाणुओं का एक बादल उगलना शुरू कर देती है, इसलिए मिकी रम को खुश कर देता है और एना पीछे हट जाती है।
दूसरी ओर मोरोजोव इस बात की परवाह नहीं करता कि अन्ना बिना सुरक्षा के संदूषण से घिरी हुई है और उसे नमूने लेने का निर्देश देती है। सौभाग्य से अन्ना को एक गैस मास्क मिल सकता है, लेकिन जल्द ही किरा उस पर हमला कर देती है जो गंभीर रूप से संक्रमित हो गई है और ओल्गा की तरह बदल रही है। और जैसे ही उसकी हड्डियां बाहर निकलने लगती हैं, वह मर जाती है जब अन्ना उस कमरे से भागने की कोशिश करती है जिससे वह ठोकर खाती है और एक और अपराध संबंधी मतिभ्रम का अनुभव करती है। हालांकि इससे उसे आग बुझाने का यंत्र खोजने में मदद मिलती है। फिर एक बार फिर दरवाजे बंद करने के बाद वह निकोलाई से विनती करती है कि वह उसे कीटाणुरहित करने के लिए अपने शरीर पर बुझाने वाले यंत्र का इस्तेमाल करे। वह अपने आसपास की हवा को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग करती है ताकि वह बिना मोड़ से बाहर निकले दरवाजा खोल सके, क्योंकि अन्ना को पता चला कि ठंड के संपर्क में आने पर मोड़ मर जाता है। वह मेडिकल लैब से बाहर निकलने के लिए एक अग्निशामक का उपयोग करती है और खुद को तब भी साफ करती है, भले ही मेजर मैक्कीवर पहले से ही बीमारी के लक्षण प्रदर्शित कर रहा हो। जब वह किरा क्यूटर के बारे में सभी को सूचित करती है कि अजीब सांचा अलौकिक नहीं है बल्कि कवक के समान है जो एक पर कब्जा कर लेता है, चींटी और उसे वापस अपने घोंसले में ले जाती है ताकि वह बीजाणु फैला सके और बाकी सभी को संक्रमित करे। एना मोरोजोव के साथ एक निजी बातचीत का अनुरोध करती है, जिसके बाद वह कर्नल के साथ इस मामले को संबोधित करती है और समझाती है कि कवक ठंडी परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकता है और यह की सुविधा के आसपास की बर्फ इसे फैलने से रोकती है। एक कवक केवल एक गर्म शरीर में मौजूद हो सकता है, लेकिन अगर मेजबान ठंडे वातावरण में मर जाता है तो कवक मर जाएगा और साथ ही अन्ना और उसके दल बीमार मेजर मैक्कीवर के साथ सुरक्षात्मक सूट में सुरंग के माध्यम से सतह पर चढ़ने के लिए तैयार होंगे। उन्हें दोनों में से एक रेडियो रिपोर्ट मिलती है जिसमें संकेत मिलता है कि उन पर और उनकी टीम पर किसी बड़ी और डरावनी चीज से हमला किया जा रहा है। उत्सुकता से उनसे आग्रह किया जाता है कि वे निचले स्तर तक जाने वाले सुरंग के प्रवेश द्वार को न खोलें, भले ही वह और उनका दस्ता ही क्यों न हो। जल्द ही बाद में गोलियों की आवाज सुनाई दी और केवल सैनिकों ने यह दावा किया कि उन्होंने कुछ विशाल और बुलेट प्रूफ खोज की है, और यह जानते हुए कि वे कहाँ थे। खेल से पहले सुरंग के प्रवेश द्वार को बंद कर देता है। अंतिम सैनिक बिना हाथ के लौटता है और चाकू से अपना गला काटता है। शाफ्ट में जो कुछ भी है उसे अब पता चलता है कि वे वहाँ हैं और भागने की कोशिश में दरवाजा तोड़ना शुरू कर देते हैं। खेल भाग जाता है और लिफ्ट की सवारी को देखने के लिए इसे समय पर अंतरिक्ष के पीछे बना देता है और ईगलाय इसे कम करने की योजना पर काम करना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि आपातकालीन ब्रेक पकड़ लेंगे। मैकेबे का शरीर चमकने लगता है और उसे पता चलता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह अपने सैनिकों के साथ रहस्यमय राक्षस को पकड़ने की कोशिश करने के लिए पीछे रहता है, जिसने आखिरकार दरवाजे तोड़ दिए हैं। एना, निकोलाई, पीटर और कर्नल मॉरिस लिफ्ट के लिए रवाना हुए और उतरते ही कसकर पकड़ लिया। क्योंकि दबाव के कारण बाज की आंख के लिए टूटने के स्तर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है और उसे अपनी स्थिति छोड़ देनी चाहिए और इसे स्वयं करना चाहिए। सौभाग्य से वह इसे ठीक समय पर खींचती है और लिफ्ट सुरक्षित रूप से नीचे की मंजिल पर आ जाती है, जो कि उनके अनुमान से कहीं अधिक ठंडा है। अन्ना और अन्य फिर एक कक्ष में प्रवेश करते हैं जहां उन्हें डॉक्टर ग्रेगरी का एक टेप मिलता है जिसमें बताया गया है कि लाखों साल पहले फंगल संक्रमण कैसे शुरू हुआ, लेकिन यह बर्फ की अवधि के दौरान फैल गया था। उनके निष्कर्षों के अनुसार डॉक्टर ग्रेगोरियव इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कवक परजीवी न केवल मेजबानों के शरीर को नियंत्रित करता है, बल्कि अधिक संक्रमित मेजबानों को भी इकट्ठा करता है और एक नई बड़ी और अधिक खतरनाक प्रजाति की स्थापना करता है, और कोई भी अन्य मृत लोगों की एक दीवार के सामने आया जो एक साथ पिघल गए थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। ठंड। डॉक्टर ग्रेगोरी ने टेप पर संकेत दिया है कि वह सुविधा को सील करने और कवक परजीवी को बाहरी दुनिया से छिपाए रखने के लिए दृढ़ थे ताकि कवक परजीवी द्वारा उत्पन्न घातक रोग महामारी अन्य क्षेत्रों में न फैले। डॉक्टर ग्रेगरी निकेल को सुनने के बाद मैंने उन्हें याद दिलाया कि बाहर बहुत गर्मी थी और तापमान 200 डिग्री के करीब पहुंच गया था और वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक सुरक्षात्मक सूट की जरूरत थी। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर ग्रेगोरी ने किसी को भी भागने से रोकने वाले सभी सुरक्षात्मक सूटों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। हालांकि अन्ना को एक आखिरी सुरक्षात्मक सूट का पता चलता है और कर्नल मोरोजोव ने डॉक्टर ग्रेगरी के पास लिफ्ट की चाबियां प्राप्त करने का प्रयास करने का फैसला किया। कर्नल मोरोजोव की प्रतीक्षा करते हुए अन्ना, पीटर और निकोलाई ने फैसला किया कि भले ही वे इसे वापस कर दे, उन्हें किसी को भी कवक परजीवी के बारे में सूचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई अंततः पृथ्वी पर सभी जीवन को खतरे में डालकर इसकी जांच करने का प्रयास करेगा। एक लंबे इंतजार के बाद और कर्नल मॉरिस के वापस लौटने में विफलता और मैंने बिना किसी सुरक्षा के झुलसा देने वाले क्षेत्र में प्रवेश करने का फैसला किया, क्योंकि मानव शरीर सैद्धांतिक रूप से कुछ मिनटों के लिए वहां रह सकता है, क्योंकि उसके शरीर पर छाले दिखाई दिए और मैंने पाया कर्नल उसकी ओर रेंगता रहा, लेकिन फिर नीचे गिर गया और मर गया क्योंकि सूट को डॉक्टर ग्रेगरी ने तोड़ दिया था।
कम से कम उसके हाथ में लिफ्ट की चाबी थी और उसने तुरंत उस चाबी को ले लिया, जिसे कर्नल मोरोजोव ने पुनः प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन इससे पहले कि वह वहां से निकल पाती और उसने अपना मुखौटा उतार दिया और पहली बार अन्ना ने एक का असली रूप देखा, परजीवी राक्षस जिसने अनुसंधान सुविधा में सभी को संक्रमित किया। एना के लौटने के बाद पीटर उसे लिफ्ट की चाबी देने के लिए मजबूर करता है और निकोलाई को पैर में गोली मारने की धमकी देता है। पीटर सतह पर लौटना चाहता है और धारा की प्रजातियों की खोज के लिए प्रसिद्ध होना चाहता है और पीटर को लिफ्ट की कुंजी सौंप दी गई है और वे सभी दूर से कराहने वाले प्राणी की आवाज सुनकर ऊपर लौट आए। पीटर ने एना को निर्देश दिया कि वह लिफ्ट से बाहर आने से पहले स्थिति की जांच करे, जो उन्हें सतह पर ले जाएगा और अनदेखा करेगा और एक पिस्तौल चुराएगा और फिर वापस आकर पीटर से निकोलाई के बारे में पूछता है, क्योंकि वह उस पर पिस्तौल की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि पीटर अन्ना को मार सके, वह चिल्लाने वाले संक्रमित पीड़ितों से बना एक विशाल राक्षस द्वारा हमला किया गया है, जो एक भयानक इकाई में मिला है। और मैं वहां से जल्दी से दूर हो गया और कैफेटेरिया फ्रीजर में छिप गया, जहां उसे अपने पूरे शरीर को स्नान करने की धारणा थी, राक्षस का सामना करने के लिए दौड़ने से पहले ठंडे पानी के साथ और परजीवी प्राणी द्वारा अवशोषित पीटर से लिफ्ट की चाबी चुराने से पहले। जब एना आखिरकार निकोलाई को ढूंढ लेती है तो वह जल्दी से अपने पीछे के दरवाजे बंद कर लेती है और मेस हॉल से बाहर निकल जाती है। साथ में वे जीवों के हमले से बचने के लिए सीधे लिफ्ट के लिए दौड़े और दरवाजा बंद करने में कामयाब रहे। जैसे ही बात घुसने की कोशिश करती है, वे शुरू करने के लिए लिफ्ट की चाबी लेते हैं और उन्हें सतह पर वापस भेज दिया जाता है और पता चलता है कि प्रमुख मैक्कीवर एक परजीवी विशेषता में बदल गया है और लिफ्ट के ऊपर जाने के साथ ही फर्श पर पिघल गया है। मेजर मैकिथ ने अन्ना निकोलाई से सतह पर न जाने का अनुरोध किया, क्योंकि इससे इस ग्रह पर सभी जीवन की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन निकोला किसी भी कीमत पर सुविधा से बाहर निकलने के लिए अड़िग है और उन दोनों में लिफ्ट के नियंत्रण के लिए लड़ाई होती है। और जब निकोला अन्ना की हत्या के लिए तैयार होता है तो मेजर मैक्की अपने शरीर को धक्का देकर एक अंतिम प्रयास करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाकर और उजागर हड्डी का उपयोग करके निकोलाई को मारने के लिए सबसे पहले प्रमुख मैक्की परजीवी प्राणी में बदल जाता है। एना उसे चूमती है और लिफ्ट को रोकने की कोशिश करती है और याद करती है कि 3 बार गलत कोड डालने से वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। वह संख्याओं को पंच करना शुरू कर देती है, जो दिखने में कठिन है क्योंकि वह भी संक्रमित हो गई है और उसका शरीर चमकने लगा है, जिससे वह कमजोर और दर्द महसूस कर रही है। जैसे ही आंतरिक सतह पर पहुंचता है, वह अपने नए कर्मचारियों के साथ एक वाहन में प्रस्थान करती है। लिफ्ट आत्म विनाश अनुक्रम से शुरू होती है और एक सुरक्षात्मक सूट पहने हुए सैनिकों में से एक ग्रेनेड को गिरा देती है और छीन लेती है, क्योंकि उसे सतह पर लाया जाता है और जब वह सैनिकों से घिरा होता है तो उसे इसे उतारने के लिए मजबूर करता है और फिर ग्रेनेड पर पिन खींचता है जब वह सैनिकों से घिरी होती है, जो उसके अंदर कवक परजीवी को मारती है और पृथ्वी पर सभी जीवन की सुरक्षा के लिए अपनी उपस्थिति छुपाती है। अंत देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें।